किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली की सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर अब तक किसान सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की किसान पंचायत के बाद आज किसान संगठन बैठक करेंगे। संभव है कि इस बैठक से किसान और सरकारों के बीच बात बन सके। दोगली नीति लेकर के चल रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। जब तक कृषि के 3 कानून वापस नहीं लिए जाते हम आंदोलन में बने रहेंगे। ये संकल्प भी किया है और श्रद्धांजलि भी दी है कि हम ये संघर्ष जीत कर जाएंगे। जहां किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव, शब्द और तंज से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि कृषि कानूनों को लेकर उनका इरादा अटल है। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहें ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। संवाद तो हो सकता है, लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। आंदोलन के 30वें दिन प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया और सरकार के स्टैंड पर अब तक के सारे भ्रम दूर कर दिए। क्या वो कंपनी वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। ना तो कृषि कानून में कोई बदलाव मंजूर है, ना ही सरकार अपनी खींची हुई लकीर मिटाने को राजी है। देश भर में बढ़ते हुए किसानों के आक्रोश को कम करने के लिए सरकार ने अलग से रास्ता निकाल लिया। इसमें संवाद भी है और सौगात भी। प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं के लिए खजाना खोला और किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। $18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। पैसा तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, लेकिन संवाद उतना डायरेक्ट नहीं था। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समझाने और मनाने के लिए पीएम ने 7 राज्यों के किसानों से 29 मिनट तक बातचीत की और विरोध के आधार को भ्रम बताया। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। किसानों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने करीब 51 मिनट तक भाषण दिया। पीएम के पूरे भाषण का सार इन 5 बातों से समझा जा सकता है। पहला ये कि किसानों का आंदोलन भटक गया है। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। चौथी बात, नया कृषि कानून किसानों को विकल्प देगा। और 5वीं बात, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। यानी विरोध कर रहे किसान भ्रमित है, वो कृषि कानून के फायदे समझ नहीं पा रहे और किसान उन राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं जिन्हें जनादेश ने सत्ता से बाहर कर दिया है। जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। आपने देखा होगा
जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो, और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है? ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों आप दोगली नीति लेकर के? प्रधानमंत्री ने किसानों को पुचकारा और विपक्ष को फटकारा। दिल्ली से लेकर बंगाल तक उनके निशाने पर विपक्ष ही था। बंगाल में आपकी धरती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। संवाद में पीएम किसानों में फैले भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। किसानों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन छीनने का डर फैला है। अरुणाचल प्रदेश के एक किसान से पीएम की बातचीत का अंश दिलचस्प है। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। किसानों से जो संवाद हुआ वो किसी मेगा इवेंट से कम नहीं था। एक मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाला हुआ था तो बाकी मोर्चों पर मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ मौजूद थे। हर मंच से हो रही बातों का सार एक ही था, नए कृषि कानून किसानों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, देश भर के किसान को बरगलाते हो, झूठ बोलते हो, कभी आकर ये बताओ कि जब तुम्हारी सत्ता थी तो धान की और गेहूं की कितनी खरीद होती थी? आज माननीय मोदी जी को यानी सरकार की तरफ से तीन बातें एकदम साफ हो गई। पहली ये कि सरकार अपने कृषि कानून को लेकर अटल है, दूसरी ये कि किसान आंदोलन पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, और तीसरी ये कि किसानों से बात तो होगी लेकिन किस शर्त पर ये किसान नहीं बल्कि सरकार तय करेगी। आज तक ब्यूरो।